हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो लोग 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। मेंस में लग जाइए। और जो लोग किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए फिर से गोल्डन चांस है। हाँ, इस बीच में आपको यहाँ पे पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। अगर आप 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चूँकि आपको भी मीन्स चूँकि जो आयोग का जो टेंटेटिव डेट है अप्रैल है, और जो डेट यहाँ पे इन्होंने जो दिया है, और मैं आपको एक बात बता दूं, चूँकि हम लोगों का मामला आपको पता होना चाहिए कि अभी पटना हाई कोर्ट में है और हेयरिंग 31 जनवरी 2025 का है ना। तो लेकिन आप इसके लिए कि भाई आप मैं देख रहा हूँ जो लोग मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोग परेशान है कि सर क्या होगा नहीं होगा। आपको तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि आप 70वीं दे ही रहे हैं, और जो लोग 71वीं दे रहे हैं तो भाई आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि आपको अभी से लेके जो लोग 71वीं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना ये है कि अभी से, मतलब कि जनवरी तो आपसे के हाथ से निकल ही गया, फरवरी से लेके आपको मई तक मेंस को पूरे कंप्लीट कर लेना है। और 70वीं वाले क्या करना है भाई, आपको फरवरी, चूँकि जनवरी भी आपके हाथ से निकल गया तो आपको जो करना है, तो चूँकि आपका एग्ज़ाम मिड अप्रैल बताया है मेंस का, है ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, और इसी को ध्यान में रख के तैयारी भी करना है। तो लगभग देखिएगा 1 महीना का ही अंतर है। तो मैं दोनों को ध्यान में रख के बताऊँगा कैसे आप एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या पढ़ना है मेंस के लिए, है ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो लोग 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे तरीके से आप क्या करिए, अभी से लेके मेंस मई तक जो है आपको पूरे तरीके से मेंस को तैयार कर लेना है। यही टाइम है मेंस को तैयार करने का, अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि 71वीं में कोई कसर ना रहे, है ना। 70वीं वाले के लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, एक एक करके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, बीपीएससी की जो एग्ज़ाम है मेंस का, है ना, तो मेंस के एग्ज़ाम में जो आपका मार्क्स जुटता है ना, वो 900 नंबर का जो है आपके मेंस एग्ज़ाम होता है जिसका नंबर जुटता है ना। और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है भाई, है ना, मेरिट लिस्ट जो आप लोगों का बनता है वो बनता है 1020 नंबर पे। ये बेसिक बातें हैं। ये जो आप 900 नंबर देख रहे हैं, इसमें किसका कितना योगदान रहता है, आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जरूरी है चीज़ों को समझना, और कौन से चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए जरूरी होता है, उसे पूरा करिए, उसके बाहर क्वेश्चन ढहता ही नहीं है, ठीक है। एक एक करके मैं बताऊंगा। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जो कि आपको अमूमन जीएस पेपर 2 का लोग बताते नहीं है, 1 बता देते हैं, 2 नहीं बताते। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, एक एक करके आप देख सकते हैं सारे सेक्शन को, ठीक है। और इतना टॉपिक मैं इसका सोर्स भी बता दूंगा कहाँ से आपको तैयार करना है। कर लीजिए यार, आराम से कर लेंगे। ये जो टाइम है आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। जो लोग 70वीं वाले हैं और जो लोग 71वीं वाले हैं, दोनों के लिए भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों कंडीशन में, चूंकि एग्जाम आप लोगों का कैंसिल होता है 70वीं वाले का, तो भाई आगे भी तो आपको मेंस देना है ना, घबराने की जरूरत है नहीं। और जो लोग 71वीं वाले हैं तो भाई आपको भी मेंस देना है, तो प्रिपरेशन करना है, यही टाइम है पढ़ने का, ठीक है। तो ये जो 900 नंबर है फ्रेंड्स, 900 नंबर में तो एक तो आपका जीएस पेपर 1 होता है ना, वो 300 नंबर का होता है। जीएस पेपर 2 जो है ना, ये भी 300 नंबर का है। और आप लोगों का जो ऐसे होता है ये भी 300 नंबर का होता है ना। तो एक एक करके ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मैं पहले यहाँ पे जो समान अध्ययन पेपर जो 1 और 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 आप देखेंगे तो ये 300 नंबर का रहता है, मेंस का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपको आधुनिक भारत, आप यहाँ पे देख पाएंगे आधुनिक भारत और भारतीय संस्कृति, मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भाई आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री मिला के जो है आपके 114 मार्क्स का क्वेश्चन इस खंड से रहता है। चूंकि खंड वाइज रहता है, जीएस पेपर 1 में भी 3 खंड होता है। तो ये पहला खंड में जो है, ये जो खंड ए में आपको ये दोनों सब्जेक्ट से प्रश्न रहता है। दूसरा जो खंड है बी खंड में आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भाई नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन से, और खास तौर पे यहाँ पे आईआर से प्रश्न पूछा जाता है ना। अभी मैं बताऊंगा इसका जो है सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ से तैयार करना है ना, ये भी बताऊंगा अभी जस्ट इस वीडियो में। तीसरा खंड है डीए का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, और ये कहाँ से तैयार करना है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये तीनों खंड आपको तैयार करना है।
तो दूसरा खंड से जो है 114 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, और 72 मार्क्स का जो है आपको पता होना चाहिए कि तीसरा खंड से आता है, जो कि DI रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं GS पेपर 2 की मैं बात कर लूँ तो ये भी 300 नंबर का रहता है, और ये भी खंड वाइज रहता है। तो पहला खंड में जो है आप लोगों का पोल साइंस का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और यहाँ से जो है आपके पेपर में 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है पहला खंड से। दूसरा खंड से भी, खंड बी से भी आपके पेपर में जो है 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना। और खंड बी में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी, और साथ में जो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और बिहार का भूगोल इसमें भी शामिल रहता है। तो 114 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है ये दूसरा खंड से रहता है, ठीक है। तीसरा खंड जो है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन रहता है। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से तैयार करना है, और साइंस एंड टेक से 72 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो ये आपने देख लिया GS पेपर 1 और GS पेपर 2 की कहानी, सेक्शन भी मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद आपका एक निबंध होता है ना, निबंध पेपर होता है, ऐसे का पेपर होता है, और ये 300 नंबर का रहता है, और इसका भी 3 खंड होता है। पहला खंड होता है, दूसरा खंड होता है, और तीसरा खंड होता है। तो पहला खंड में जो है एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जो कि 100 नंबर का रहता है। दूसरा खंड में भी एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और ये भी जो है 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और तीसरा खंड में भी आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और ये भी 100 नंबर का रहता है। मतलब कि 3 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, और 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना। तो अभी आपने देख लिया कि GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऐसे का जो है, चूंकि GS पेपर 1 भी 300 नंबर का रहता है, GS पेपर 2 भी 300 नंबर का रहता है, और ऐसे भी जो है 300 नंबर का रहता है। मतलब कि टोटल 900 नंबर का जो है आपका मेंस हो जाता है, और 120 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू हो जाता है। तो 1020 नंबर पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो ये तो जिसका नंबर जुड़ता है। उसके बाद भी 2 पेपर होता है। एक तो आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शनल पेपर होता है, आप कोई भी विषय रख सकते हैं ऑप्शनल में, ठीक है, जो कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, MCQ फॉर्मेट में रहता है, और ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। और फिर से एक अगला पेपर आपको दिखेगा, 5वां पेपर, जो कि हिंदी का रहेगा, है ना, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जो है 100 नंबर का रहता है। तो 100 नंबर में निबंध 30 नंबर का रहता है, व्याकरण 30 नंबर का रहता है, वाक्य विन्यास जो है 25 नंबर का रहता है, और संक्षेपण जो है 15 नंबर का रहता है। ये भी टोटल आप देखेंगे तो 100 नंबर का रहता है। और ये दोनों पेपर जो है क्या है भाई, क्वालिफाइंग है। तो बेसिक बात है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि चूंकि मैं GS पेपर 1 का सारे टॉपिक डिटेल में मैं बता चुका हूँ, तो पहले मैं आपको GS पेपर 2 के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। GS पेपर 2 में जो 3 खंड है, पहला खंड में, खंड A में जो है पोल साइंस है, मैं आपको अभी बताया हूँ, इंडियन पॉलिटी। B खंड में जो है और इंडियन इकोनॉमी है, प्लस ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसे मैं इसका सारे टॉपिक बताऊंगा। और खंड C में जो है साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है उसे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग GS पेपर 1 के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि GS पेपर 1 के बारे में पहले ही बहुत कायदे से बता चुका हूं, ठीक है। एक बार और यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, और ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। ध्यान रहे, आपको करना क्या है, पहले आपको PYQ ही सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज कर लीजिएगा। ये कहाँ से करना है, चूंकि PYQ से डायरेक्टली लिंक करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं, BPSC का अभी तक इतिहास रहा है। हाँ खैर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा जैसे IR वाला सेक्शन है GS पेपर 1 का, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, जो कि अभी न्यूज़ में, उसको तैयार करना है। कैसे तैयार करना है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद साइंस एंड टेक का बेसिक टॉपिक तो आपका तैयार होना ही चाहिए, साथ में जो करंट अफेयर्स से जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे तैयार करना है अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा GS पेपर 2 का जो पहला सेक्शन है आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का, है ना। इंडियन पॉलिटी का कौन कौन सा चैप्टर आपको तैयार करना है, और क्या पॉसिबल है, अभी बिल्कुल पॉसिबल है, अच्छे खासे टाइम है ना। शतरबी के लिए भी बहुत आपके लिए भी टाइम है ना, क्योंकि आपके पास अभी भी 2.5 महीने का टाइम है। अगर मैं बताऊं तो लगभग जो आप देखेंगे तो 75 डेज का टाइम है अभी भी, ठीक है। तो आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसका PYQ जरूरी होता है, तो आप जब भी PYQ को सॉल्व करेंगे अभी, तो यहाँ पे टॉपिक को ध्यान में रख के और सारे टॉपिक को सॉल्व कर लीजिए। आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है, भारतीय राज्य व्यवस्था का बेसिक बातें, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर सेक्शन का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी।
पहला जो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ से पहला चैप्टर शुरू होता है। जब मैं थोड़ा सा इसे रेड कलर का ले लेता हूँ, ठीक है। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत। अब चूंकि हम लोग ये पीटी के लिए भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपको कैसे तैयार करना है, इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आप लोगों का है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद अगला चैप्टर है संसदीय एवं राष्ट्रपति प्रणाली, है ना। प्रश्न यहाँ से भर भर के आता है, ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और यहाँ से अमूमन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से भी प्रश्न आए हैं पहले भी, और इसे तैयार करना है। इसका की पॉइंट कैसे तैयार करना है मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट करना है मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। क्वेश्चन का जो है बॉडी पार्ट कैसा होना चाहिए, है ना, उसकी भूमिका क्या होना चाहिए, है ना, उसका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता ही है आपको मैं बताऊंगा, है ना। तो एक स्टेटमेंट में कैसे क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, भाई क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है ना, उसका कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, डायग्राम आपको कैसे जो है चीज़ों को आंसर में मेंशन करना है, कौन से आंसर में डायग्राम चाहिए, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, पहले सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अगला चैप्टर है आप लोग का नागरिकता तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी ये न्यूज़ में था, तो यहाँ से कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं हम लोग देखने वाले हैं, और यहाँ पे इसका मॉडल आंसर कैसे आपको मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको। मौलिक अधिकार, अच्छा इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट जो है 71वीं बीपीएससी के लिए कंप्लीट बैच लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं 71 बीपीएससी के लिए। और ये बैच जो शुरू हुआ है 21 जनवरी 2025 से, और ध्यान है आज भर के लिए ये ऑफर है 1999, है ना। आज के बाद इसका फी हो जाएगा 3599। तो जो लोग इच्छुक है आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और ध्यान रहे इसमें पीटी और मेंस दोनों चीज़ इंक्लूड है, ध्यान रहे पीटी और मेंस जो अभी मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ ना पेपर 1 और पेपर 2 का, ये सब उसमें कवर करवाया जाएगा, मात्र आपको 1999 में ये बैच मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक है आज के बाद इसका 3599 फी हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं ये इसमें कंप्लीट 71वीं बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों चीज़ें इंक्लूड है। 70वीं बीपीएससी का तो अलग स्पेशल मेंस का जिस पेपर 1 और जिस पेपर 2 का मैं क्लास भी ले रहा हूँ और आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ, है ना। मेरे टीम के द्वारा आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं इस बैच में भी आ सकते हैं। इसका फ़ी दोबारा मैं बता दे रहा हूँ 1999 मात्र है, और ये बैच शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको मई तक किसी भी हाल में 71वीं बीपीएससी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको मेंस पूरे तरीके से तैयार कर लेना है ना। और प्री तो साथ में ही चलेगा, प्री भी ऐसा नहीं कि आपको प्री को अभी छोड़ना है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना होता है। अभी आपको मई तक, मई के बाद आपको फाइनली जो आपको आ जाना है वो पीटी पे जाना होता है, लेकिन अभी से लेके मई तक आप मेंस पे रहिए और साथ में प्री को भी लेके चलिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130, इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके इसी वाला नंबर पे भेजिएगा 93 वाला नंबर पे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, और ये क्लास जो है शुरू हो चुकी है 21 जनवरी से। तो जो क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं तो ऑलरेडी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कहने का मतलब जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट वहाँ पे बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि लोगों को रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े, है ना। तो मैं आपको बता दिया हूँ सारी चीज़ें। और आपने देखा कि 70वीं बीपीएससी में डायरेक्टली जो पढ़ाया हूँ क्वेश्चन वहीं से आया है। 69 में भी आपने देखा था, 68 में भी देखा था, है ना। तो जो पढ़ाता हूँ क्वेश्चन वहीं से आता है, जो कि इस पर काम किया गया है मैं और मेरे टीम के द्वारा जो है इसके ऊपर में बहुत मेहनत किया जाता है। चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे थ्योरी वाला सेक्शन हो, चाहे पीवाईक्यू हो, बहुत मेहनत किया जाता है। खैर अगला चैप्टर आप लोगों का है मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तैयार करना है। अब यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको इसे तैयार करना है। और पीटी वाले बैच में तो आपको बताया जाता है कि भाई आपको फैक्ट्स कैसे याद करना है। ये दोनों चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैं आपको बताते जाता हूँ, है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। उसके बाद अगला चैप्टर है बुनियादी संरचना का
क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ना, इसे मूल सिद्धांत भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, इसे मूल सिद्धांत भी कर सकते हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। संविधान में संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। संघीय और जो है एकात्मक सरकार प्रश्न पूछे जाते हैं, केंद्र और राज्य सरकार। अब देखो यहाँ से एक दो क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं ना भाई, तो बिल्कुल आपका जो है सारे जो टॉपिक अभी मैं बताऊंगा लगभग 30-35 टॉपिक है, उसे एक दो क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं, उसे बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा, है ना, कैसे क्वेश्चन को तैयार करना है। आपातकालीन प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति, चूंकि आप कहेगा सर ये तो पीटी में भी है, हाँ बिल्कुल पीटी में, लेकिन पीटी और मेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, बताऊंगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट समिति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य के संदर्भ में भी आपको तैयार करना है, तो राज्यपाल बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य के न्यायपालिका से प्रश्न आता है ना। उच्च न्यायालय से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है मेंस में। पंचायती राज बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। भारत में जो है शहरी स्थानीय निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए ये टॉपिक। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप से डायरेक्टली प्रश्न अब आने लगे हैं। निर्वाचन आयोग अभी चर्चा में है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक सेवा आयोग, है ना, और राज्य एवं संघ आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और ये भी चर्चा में था, तो आपको इसे तैयार करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और कुछ विविध वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी आपका पूरे तरीके से तैयार हो जाता है बीपीएससी के लिए। और 114 मार्क्स आपके मुट्ठी में होता है, इतना ही पढ़ना होता है। मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा कि कैसे आपको तैयार भी करना है और क्वेश्चन भी कैसे इससे आता है, ठीक है। दूसरा खंड है, मैंने आपको बताया कि भाई दूसरा खंड भी है, ये 114 मार्क्स का रहते हैं, जिसमें आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और बिहार का जो है मैं बिहार का इंडियन का बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बिहार का ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से प्रश्न आता है। तो पहले बिहार का ज्योग्राफी से क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है। और ध्यान दें, मैं बार बार ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहले आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज कर लीजिए, जाके आपको मिल जाएगा, और मैं भी आपको करवाने वाला हूँ, ये कल से शुरू हो जाएगी आप लोगों का। तो पहला जो चैप्टर है भाई, भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावच, और भारत के संदर्भ में तो हम लोग करेंगे ही, और बिहार के संदर्भ में भी इसे पूरा करेंगे। यहाँ से प्रश्न आता है। बिहार की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाह तंत्र और सिंचाई अभी लगातार न्यूज़ में था। कृषि एवं पशुपालन अभी आपने पढ़ा होगा। अब बिहार की जो है आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से कवर करना है। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके 8 तक जो है ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है, लेकिन इसे तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत का भूगोल जो है, ये जीएस पेपर 2 का ही खंड है, आपको पता होना चाहिए, दूसरा खंड में आता है। तो इसमें भारत का सामान्य परिचय आपने बहुत कायदे से पढ़ा है, और मैं आपको डायग्रामिकली सब कुछ पढ़ाया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी को और बिहार ज्योग्राफी, जो लोग पहले से जुड़े हैं मेरे साथ, है ना, कोई बात नहीं। जो लोग 71वीं के लिए भी जुड़े हैं, तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा। और 70वीं के लिए मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग कल से शुरू कर ही रहा हूँ दोबारा, है ना, आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे भारत का जो है भौतिक विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अपवाह तंत्र, जलवायु, है ना, तो ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आप जो देख सकते हैं जलवायु से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत की मिट्टी, और बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे ना, तो भाई इंडिया के संदर्भ में आपको जोड़ के पढ़ना होता है, अलग अलग नहीं करना होता है, मैं बताऊंगा। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उद्योग, जनांकीय व्यवस्था, नगरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है और आने की प्रबल संभावना है आने की। भारत की जो है परिवहन, कृषि, एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद यहीं पे हम लोग क्या करेंगे भाई, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो है कुछ टॉपिक को कवर कर लेंगे। जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में, पूरे विश्व के संदर्भ में, और बिहार के संदर्भ में इसे तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लगातार न्यूज़ में था। पर्यावरणीय प्रदूषण अभी देखेंगे, है ना, इसके प्रभाव, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको खुद से भी कवर करना है, ठीक है, ये है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर लूँ, तो चूंकि यहाँ पे ना पॉलिटी तो भाई तैयार कर लेते हैं, लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है, और इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, बिहार के ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया हूँ, और ये जो सारे टॉपिक है
अभी तक जितने भी बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है ना भाई, चाहे 68 हो 69 बीपीएससी हो, है ना, उसके बाद इससे पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुई है ना, वो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख के ये जो है टॉपिक में मेंशन किया हूँ और यहीं से आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें, आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भूमि सुधार भारत एवं बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है। औद्योगिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और बिहार के संदर्भ में आपको इसे बहुत अच्छे से कवर करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और बिहार सरकार इसमें जो है अपना धीरे धीरे कदम भी बढ़ा रहे हैं, है ना, तो कैसे चीज़ों को करना है भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आर्थिक नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गरीबी बेरोजगारी, ये सब चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, और डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आता है ना। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को थोड़ा सा तैयार कर लेना है और यहाँ से करंट अफेयर से जोड़ के चीज़ों को करना है ना। मैं फिर से कर रहा हूँ, आर्थिक समीक्षा को बहुत अच्छे से करना है और बजट को भी यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहीं से जो है आपको समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर से जोड़ के चीज़ों को करना है। कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में है वो कैसे आपको पता लगेगा, मैं आपको आगे बताते जाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला जो खंड है, तीसरा जो खंड है, जो कि 72 मार्क्स का रहता है, साइंस एंड टेक का, आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक का, ठीक है। भारत के विकास में जो है आप कह सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका रहा है ना, और उसके प्रभाव को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये सेक्शन ही है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, या फिर कह सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपको तो तैयार ही करना होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो देख सकते हैं भारत में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये बेसिक सा चैप्टर है और ये सबको पता होना चाहिए, इनके योगदान के लेके, इनके महत्व के लेके, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, तो जैव प्रौद्योगिकी से प्रश्न आता है, आपको अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। अगला चैप्टर है आप लोगों का नैनो प्रौद्योगिकी, तो नैनो प्रौद्योगिकी से प्रश्न आता है, नैनो टेक्नोलॉजी से हमेशा प्रश्न आते हैं और इससे आपको तैयार करना है ना। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर होता है, साइंस एंड टेक का एक रीड है। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको जो यहाँ से बताया दूसरे नंबर से लेके और यहाँ तक, ये जो 7 नंबर तक का जो चैप्टर बताया हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर का ये रीड होता है, सॉरी सेक्शन का जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का ये रीड होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो रोबोटिक एंड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 1 सालों से बहुत जो है ये चर्चा में है और लगातार ये न्यूज़ में है, तो आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं आपको सब बताऊंगा, इत्मीनान से देखिए, क्योंकि पहले सिलेबस को डिस्कस करना जरूरी होता है ना। और यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगा, है ना। आप इसलिए सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं क्या करूँगा टेलीग्राम पे कि भाई एक जो है स्पेशल बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का जो है ग्रुप बना के उसी ग्रुप में मैं डाल दूंगा और वहाँ पे जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज ही मैं डाल दूंगा, तो सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए अभी। उसके बाद यहाँ पे नाभिकीय प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगातार अभी जो है चर्चा में था, तो इस पर आपको अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ पे सुपर कंप्यूटर पढ़म, ये तो पुराना हो गया लेकिन अभी तैयार कर लेना है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। और कुछ करेंट अफेयर सेक्शन, कुछ जो है करेंट अफेयर्स का सेक्शन आपको यहाँ से तैयार करना होता है और पूरे तरीके से आपका जीएस पेपर 2 का जो है, अभी मैं जितने टॉपिक बताऊँ यहीं से क्वेश्चन आता है, उसके बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया जीएस पेपर 2 का सारे टॉपिक, और जीएस पेपर 1 का जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन में आपको बस इतना तैयार करना होता है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी चित्रकला। तो जीएस पेपर 1 का मैं ऑलरेडी कंप्लीट जो है सिलेबस एनालिसिस करके दे चुका हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ यूट्यूब पे, तो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो वीडियो रहने वाला है ऐसे के लेके, ऐसे में आपको कौन कौन से खंड तैयार करना है, किस किस टाइप का ऐसे तैयार करना होता है, तो अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मेंस के लिए आपको टॉपिक को कैसे तैयार करना है, चाहे
हिस्ट्री वाला सेक्शन हो, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन हो, चाहे पॉलिटी हो, है ना, पोल साइंस हो, या आर्ट एंड कल्चर हो, या ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमी हो, या साइंस एंड टेक हो, ये सभी के लिए आपको कैसे तैयार करना है, फॉर्मेट कैसे आपको तैयार करना है, और यहाँ से शॉर्ट नोट्स कैसे क्रिएट, सब आपको बताया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। जो लोग फर्स्ट टाइम भी आंसर राइटिंग करेंगे ना भाई, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा, एक एक चीज़ सिखा दूंगा कि कैसे आपको जो है तैयार करना है चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं 71 बीपीएससी के लिए या 77 बीपीएससी के लिए, है ना, तो आ सकते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। और आज के लिए ऑफर भी है, मैं आपको बता चुका हूँ 1999 का 1999 का। तो जो लोग इच्छुक है आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आंसर राइटिंग मैं दोबारा कह रहा हूँ, और टॉपिक वाइज शुरू हो जाएगा कल से आप लोगों का, है ना, और ये यूट्यूब पे भी होगा। और जो पेड क्लास में चल रहा है 17 बीपीएससी के लिए तो वो तो चल ही रहा है, 71 के लिए भी चल रहा है, वो चल ही रहा है ना। लेकिन यूट्यूब पे स्पेशल जो कल से शुरू होगी, है ना, जिसमें आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, है ना, और ऐसे का भी आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, और आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता, है ना। और आप लोग बहुत बड़े अमाउंट पे करके भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलता है, जो चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में शुरू करने जा रहा हूं कल से। कि मैं और मेरे टीम के द्वारा इसमें बहुत मेहनत किया गया, और आप लोगों का जो कॉपी चेक होगा, जो ऑलरेडी सेलेक्ट है या एक्सपर्ट है उस विषय में, उसके द्वारा ही आपका कॉपी आपको पता होना चाहिए, वो चेक होता है और आपको फीडबैक भी मिलता है ना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे, मैं आपको बता दूँ और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों का ये रहता है कि सर कॉपी आप लोगों का सेम डेट में चेक होगा। देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं, जो गोल्डन जीके 21 का मेंबर है, मतलब टीम मेंबर है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी मेंस दे चुका है, इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, कुछ लोग सेलेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, आज आप कॉपी, मान लीजिए आज आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो अगले दिन आप लोगों का, आप लिख के भेजेंगे तो अगले दिन आप लोगों का कॉपी मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलता है इसमें। हाँ, डॉट, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई टॉपिक को कंप्लीट कर किए हैं, उसका क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो जो भी डाउट होगा तो आप वहाँ पे, जैसे मैं आपको बैच में ऐड करूँगा, तो भाई एडमिन वहाँ पे आपको दिखेगा, तो आपके सारे समस्या का भी समाधान वहीं पे हो जाएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, और मैं तो हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी जारी रखिए, और मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हैं तो पहले इसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत कायदे से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया हूँ। आप उसे तैयार करिए, तैयारी करना जरूरी होता है। और ध्यान दें, पहले आपको PYQ ही तैयार करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, उसका क्वेश्चन पूरे तरीके से तैयार करना है, बार बार लिखिए। और जो अभी मैं चैप्टर बताऊँ, टॉपिक बताऊँ, उस सारे टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर होगा और आपका पकड़ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।